अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 का है इस टाइम, और इसका सेकंड पार्ट है 1.5 एक्सरसाइज। इसका पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अभी हम आपके सामने पार्ट नंबर 2 शेयर करने लगे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर को सुनने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब पर चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। ठीक है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी। बहुत शुक्रिया जी। तो देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1.5 एक्सरसाइज का। इसमें क्या था कि ए और बी गिवन है। इसमें दो पार्ट है। एक हमारे पास है कि आप जो है साबित करें, प्रूफ करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसका कि बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू आई मींस आइडेंटिटी है, ये ख्याल कीजिएगा, इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी। साबित करना है कि ये आपस में जो है आइडेंटिटी के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हमने कैसे हल करना है। हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। सवाल में आप जरा गौर से देखें स्टूडेंट, तो करना क्या है, हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है, इसी मैट्रिक्स का इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट लेना है, और हमें इस आई मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। आई मैट्रिक्स स्टूडेंट्स कौन सा है, तो आई होप कि आपको याद होगा, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने जो है याद रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास गिवन है, और उसके बाद ये एंड एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट के लिए आप जानते हैं कि हमने जो है डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है, और जो दूसरी एंट्रीज है उसकी हमने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट कर लिया। अब हम ए को रखेंगे शुरू में और एडजॉइंट को रखेंगे बाद में। इसके मुताबिक इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने ए को हमने रखना है पहले, एडजॉइंट को हमने रखना है बाद में। एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको करवाना है मल्टीपल। कैसे करवाना है मल्टीपल, देखें जी, आपको मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन आप फिर सुन लें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इसलिए आपके लिए मैं ये चीज अपलोड कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आपको जो है समझ आ जाए। वैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये हर चीज शेयर हो चुकी है। स्टूडेंट कैसे शेयर होगा, ये हमारे पास 1 और 2 है ना, ये वाली, इसको हम रो कहते हैं। 4 और 6 जो है ये हमारे पास क्या है, रो है। ठीक है, इस साइड पे 6 और -4 क्या है स्टूडेंट्स, कॉलम है। ठीक है, और हमारे पास -2 और 1 है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रो को कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे, 1 को 6 से मल्टीपल, दरमियान में प्लस आता है, 2 को -4 से मल्टीपल, इसी तरीके से 1 को -2 से मल्टीपल और 2 को 1 से मल्टीपल करवाना है। 4 को 6 से मल्टीपल स्टूडेंट्स, और 6 को -4 से मल्टीपल, 4 को -2 से मल्टीपल और 6 को 1 से मल्टीपल करवाना है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 को जब हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। 2 को जब -4 से मल्टीपल करेंगे जवाब क्या आएगा, -8। 2 को -4 से मल्टीपल किया जवाब क्या आ गया, -8 आ गया। और 1 को -2 से मल्टीपल किया जवाब क्या आ गया, -2, और 2 को जब 1 से मल्टीपल किया जवाब क्या आ गया, 2। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये दरमियान में गैप किस चीज का है स्टूडेंट। जब हम इस रो से इस कॉलम तक रहेंगे तो हमारे पास ये चीज होगी। अगर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है तो हम थोड़ा सा गैप देंगे और नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नीचे, इस रो को इस कॉलम के साथ दरमियान में स्टूडेंट प्लस आएगा ना, जब हम 4 को 6 से और 6 को -4 से मल्टीपल करवा रहे होंगे। जब हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे तो दरमियान में स्टूडेंट्स क्या आएगा, थोड़ा सा गैप आएगा। ठीक है, बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको आपने हल करना है। हल करने के बाद हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, तो मैंने इसको ना 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इस कंडीशन को, जो सेकंड कंडीशन है ना, आप ये देख सकते हैं, जो सेकंड कंडीशन है इसको हम जो है प्रूफ करना चाहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एडजॉइंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, ये रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया, और ए हम जानते हैं वो गिवन है सवाल के अंदर, वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे मल्टीपल का तरीका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है, जो इसका रिजल्ट है हल करने का एडजॉइंट ऑफ ए का, तो मैंने उसको जो है 2 का नाम दे दिया ताकि हमें नेक्स्ट सवाल को क्लोज करने में मुश्किल ना हो। ठीक है जी, इसके बाद अब लास्ट में हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई। देखें ना सवाल के अंदर आप गौर से अगर देखें, यहाँ पे लिखा ना डिटर्मिनेंट ए एंड आई, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उस ए का जो सवाल के अंदर गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट की लाइन यू नो सर क्या होती है,
कि सीधी होती है ना, जैसे स्क्वायर की मैट्रिक्स की होती है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो मतलब है कि सिंबल होता है ना वो ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो डिटर्मिनेंट का क्या होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1 को हमने 6 से मल्टीपल करवाना है, दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये रूल होता है कि जब हम इंट्रीज को मल्टीपल करवा रहे होते हैं, पहले डायगोनल इंट्रीज जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मल्टीपल करवाएंगे, और उसके बाद दरमियान में माइनस आएगा और 2 को हम 4 से मल्टीपल करवाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो क्या आ गया स्टूडेंट्स, -2 आ गया। आई मैट्रिक्स हम जानते हैं, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 और 0 1 होता है, ठीक है जी। ओके, सो अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर जी 3/3 का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। यस, हो सकता है, लेकिन हमने देखना है कि जो हमारे पास सवाल है उसमें ऑर्डर कितना दिया, उसका अगर 2/2 है तो हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है वो भी 2/2 का लेना है, बिकॉज के 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स होता है, वो आपके पास नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। मैट्रिक्स का कंप्लीट एक चैप्टर है, वहां पर ये चीज इंशाल्लाह हम समझेंगे, आपको समझाएंगे। तो फिलहाल देखिए जी 1 0 0 1 ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस -2 को तमाम एलिमेंट से क्या करवाना है स्टूडेंट्स, मल्टीपल करवाना है, ठीक है जी। मल्टीपल करवा दिया, 1 2 3, ये हमारे पास 3 क्या आ गए स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट्स आ गए ना जो हमने अभी हल किया है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हैंस प्रूव्ड, ये चीज आपस में स्टूडेंट्स क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, ठीक है। ये हम साबित कर चुके हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है देखें ना आप 1 में देखें आप, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, -2 0 0 -2 आ गया। इसका आंसर क्या है, -2 0 0 -2 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, -2 0 0 -2 आ गया है, ठीक है जी। तो ये हम साबित कर चुके हैं। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कि B एंड B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B इनवर्स और B। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सवाल में ही हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने करना क्या होता है, ठीक है। असल में मैं अक्सर आप लोगों से बात करता होता हूं, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं फेस टू फेस, उनको पता है कि असल में मैं ये कहता हूं कि सवाल वो मुश्किल होता है जो बताया ही ना जाए, ठीक है जी। कुछ मुश्किल नहीं होता, मुश्किल सिर्फ वो होता है कि जो हम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और आसान क्या होता है, जो हम करना चाहते हैं। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इस एज में भी आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे, ठीक है। तो फर्ज करें अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी जो ऊपर है वो क्या है, कितने हैं, आप फर्ज करें कि अपने रूम की बल्ब काउंट कर लेंगे, तो आप फर्ज करें 35 हैं या 6 हैं, तो मैं आपको थप्पड़ लगा दूंगा, बेटा मैंने तो फैन पूछे थे। अच्छा सर जी फैन 2 है, मैं थप्पड़ लगा दूंगा, मैं तो आसमान पूछे थे। चलो जी आप बता दें आसमान 7 है, मैं थप्पड़ लगा दूंगा आपको, बेटा मैंने तो पूछा था कि ऊपर खुदा जो है वो कितने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मेरा सवाल था ये सवाल नहीं था ना, ये यूं समझ लें कि ऑप्शनल सवाल था, कि इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते थे। जब स्टूडेंट बता ही दिया गया है कि देखिए ना, आप साबित करें कि बी और बी इनवर्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बी मैट्रिक्स ऑलरेडी सवाल में गिवन है। आई मैट्रिक्स हम जानते हैं 1 0 0 1 होता है। बी इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो बी होता है। मकसद ये कि आप ये काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आपने, ठीक है। और एक बात सुन लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपसे गुजारिश है इसको कंप्लीट देखा करें, ठीक है जी। इसको दरमियान से आप स्किप ना किया करें, इसको आप कंप्लीट देखा करें। पॉसिबल है कि ऐसी चीज जो आप स्किप करें वीडियो को और मैं ऑलरेडी दरमियान में वो बात शेयर कर लूं, तो आपके लिए फिर मसला बन जाएगा, ठीक है जी। खैर देखिएगा जी इसको। तो हमारे पास ये बी मैट्रिक्स सवाल के अंदर गिवन है। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डी बड़ा है, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूं, ठीक है जी। ओके, हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसकी लाइनें पहले सीधी करेंगे, ठीक है। पहले हम प्रिंसिपल मैट्रिक्स को, हम इंट्रीज को आपस में मल्टीपल करवाएंगे, लाइक 3 - 2, दरमियान में माइनस आएगा, -1 को 2 से मल्टीपल। जवाब स्टूडेंट्स क्या आ गया, 3 2 -6 हो गया, ठीक है जी। और माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, -6 + 2 क्या हो गया, -4 जवाब आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, अब हमने एडजॉइंट निकालना है बी का। अब हम काम क्यों कर रहे हैं, हालांकि वहां पे तो बी इनवर्स था स्टूडेंट्स, बी इनवर्स था इसलिए तो हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बी इनवर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे देखो बोल्ड किया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमने स्टूडेंट्स पहले इसका एडजॉइंट निकाला, फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला इसका, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं मैं जो है एक स्टेप बचाते हुए -4 को इस साइड पे लेके आ गया, ठीक है जी। नीचे हम, हालांकि ये आता नीचे है तो नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साइड पे ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसको हमने जो है इस वैल्यू को जो हमने अभी ये निकाली ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको आप जो है किसके साथ अटैच करेंगे,
स्टूडेंट सवाल के मुताबिक देखना ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बी इनवर्स निकाल लिया, बी हमें जो है वो गिवन था, ये मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स था ना, ये देखें, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, बी को पहले रखना है, बी इनवर्स को बाद में रखना है। स्टूडेंट्स ये बहुत एहतियात कीजिएगा, बहुत एहतियात कीजिएगा। यूं ना कह जी कुछ नहीं होता, करना तो मल्टीपल ही है। स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो यहां पर अगर आप बी इनवर्स को पहले लेके आ गए तो यहां पे आप कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स होल्ड नहीं करता, लिहाजा इसका रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा, एहतियात कीजिएगा। तो बी पहले रखना है आपने और बी इनवर्स जो रिजल्ट निकला वो बाद में रखना है। अब ये जो दरमियान में -4 है ना, इसको आप बाहर निकाल लें, ठीक है, ये बाहर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो दो मैट्रिक्स हमारे पास बचे हुए ना, ये वाला और ये वाला, इनको आपस में मल्टीपल करवाना है, इनको आपस में क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। आई होप कि आप ये चीजें समझ रहे होंगे जो मैं इस टाइम बातें आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है। मल्टीपल कैसे करवाना है वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लें कि इस 3 को -2 से मल्टीपल, दरमियान में प्लस आता है, इस -1 को -2 से मल्टीपल, 3 को 1 से मल्टीपल, -1 को 3 से मल्टीपल, इस एक रो को इन दो कॉलम से मल्टीपल करवाना है। जब इस एक रो को इससे हम मल्टीपल करवा रहे होंगे ना, तो दरमियान में इन एलिमेंट्स के दरमियान में प्लस आएगा, लेकिन जब इस रो से हम इस कॉलम पे जाएंगे तो कुछ हम यहाँ पे गैप देंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। जब हम नेक्स्ट इधर रो पे आएंगे तो इधर भी हम नेक्स्ट रो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। 2 को -2 से मल्टीपल, -2 को -2 से मल्टीपल, 2 को 1 से मल्टीपल, -2 को 3 से मल्टीपल करेंगे हम, ठीक है। 3 को -2 से मल्टीपल, -6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 2 1 2 हो गया, 3 1 3 हो गया, ठीक है जी। 3 को -1 से मल्टीपल करेंगे, जवाब क्या आ गया, -3 आ गया। इस तरीके से 2 और माइनस मल्टीपल -2 है तो -4 हो गया, -2 प्लस हो गया। मल्टीपल में ना माइनस जो होता है वो भी मल्टीपल होते हैं, जो माइनस की वैल्यूज होते हैं ना, सिंबल, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर कहते हैं, प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का है, कुछ भी है, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, तो ये मल्टीपल में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं जी। माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 1 2 हो गया, 3 2 6 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होगी जो मैं इस टाइम आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने मजीद क्लोज करना है। कैसे जी, -6 + 2 -4 हो गया, 3 -3 0 हो गया, -4 + 4 0 हो गया, 2 - 6 क्या हो गया, -4 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने जो साइड पे हम लिखते आ रहे हैं ना -1/-4, इसको हमने तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई कर देना है। ख्याल करना स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि आप यूं इसको आप डिवाइड करवा दें, लाइक -4 डिवाइडेड बाई 1 और -4, तो ये रॉन्ग होगा, ख्याल कीजिएगा। आप जस्ट ये जो नीचे -4 खड़ा हुआ है ना, इसको आप तमाम एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देंगे। तो -4 को इस पे मतलब इस पे डिवाइड करेंगे, -4 को 0 से, 0 को 0 डिवाइडेड बाई -4 और -4 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। हम हल करेंगे, जवाब स्टूडेंट्स क्या आ गया, देखें 1 0 0 1, और ये जो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। सिमिलरली करके स्टूडेंट्स, मैंने जो बी इनवर्स को ऑलरेडी सेटिंग में लेके आया हुआ हूं, साबित किया हुआ है, हल किया हुआ है, इसी का रिजल्ट मैं उठा लेता हूं और आप भी ऐसा काम कर सकते हैं, इसको आप दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखें, बी इनवर्स को आपने स्टार्ट में ले लिया है, ठीक है। क्यों ले लिया, जो कि सवाल की कंडीशन ऐसी है। अब ये वाला बी है, उसकी ये जो बी है, ये हमें गिवन, मतलब ये हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है। तो अब -1/4 बाहर रहेगा, ये मल्टीपल कैसे करवाना है, मैं अब आपको अभी ये चीजें समझा चुका हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। हल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, -4 को सब पे डिवाइड कर दिया, हल किया, जवाब क्या गया स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी आ गया। हैंस प्रूव्ड कि बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स और बी के बराबर है। स्टूडेंट्स ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। फिर भी अगर आपको स्टूडेंट्स कोई मसला है तो आप मुझसे एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे मशवरा ले सकते हैं। इंशाअल्लाह जिस हद तक पॉसिबल हुआ मैं आपके साथ तावन करने को तैयार हूं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। साबित करें कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब स्टूडेंट लास्ट टाइम जो हमने सवाल किया था, कौन सा सवाल था, मैं आपको लेके जाता हूं उस सवाल के ऊपर। वो सवाल ये था कि वहां पर बात थी कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हमने किया था, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 था, ये देखें, ये किया था हमने, ये देखें ना, हमने क्या किया था, एडजॉइंट निकाला था, उसके बाद उसके एडजॉइंट निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, पुट किया, ये वो, ठीक है। अब इस
सवाल में मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज है, हालांकि इसकी डिमांड भी वही है ना, देखिए ना यहाँ पे क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैट्रिक्स 2 है, इनमें फर्क क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स स्टूडेंट्स 2 दिए हुए हैं ना, तो आप उस हिसाब से जो है इनको डील करेंगे। इनकी डीलिंग कैसे होगी वो स्टूडेंट्स ये होगा कि सिंपल है, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को जो गिवन है आपने इनको आपस में क्या करवाना है स्टूडेंट्स, मल्टीपल करवाना है। क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। मल्टीपल कैसे होता है, आई होप कि इतना तो आपको अब आना ही चाहिए कि मल्टीपल कैसे होता है, क्योंकि चैप्टर एंड होने को आ गया है। अगर आपको अभी भी मल्टीपल करना नहीं आता तो मेरे ख्याल में कि आपको फिर सोचना चाहिए कि आपको अभी तक मल्टीपल क्यों नहीं आता। खैर अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन देने को तैयार हूं। खैर मल्टीपल किया स्टूडेंट, जवाब क्या आ गया 1001। अब यहां पे देखें, यहां पे नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स which shows that given matrices are multiplicative inverse of each other। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जवाब आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव जो कि ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, तो ये एक दूसरे के क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट इसका करना है, मल्टीपल करवाना। अगर जवाब आइडेंटिटी आ जाए तो एक दूसरे के होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर नहीं हो, अगर जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो फिर वो नहीं होंगे। लास्ट सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है कि आप साबित करें कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, और ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और डी इनवर्स। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में समझा दिया, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। देखें जी यहां पर देखें, ठीक है, पेज नंबर 28 पे देखें, डिफाइन लॉ ऑफ इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस के लिए हैं, देन लॉ ऑफ इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ये कहता है कि वो इस तरह के होंगे, मतलब ए बी होल के इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स के होगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको जरा रिमाइंड करवाने के लिए आपको बैक लेके गया पेज नंबर 28 पे। अब हम अपने टारगेट की तरफ आ रहे हैं ताकि हम इस काम को जल्दी वाइड अप करें। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका 1.5 का, वो कहता है कि आप साबित करें कि ये चीजें आपस में इक्वल है। तो इन दोनों में से मैंने स्टूडेंट्स एक पार्ट हल करना है, नेक्स्ट पार्ट आई होप कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप खुद हल करेंगे। ठीक है जी, तो देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा। देखें इस सवाल से साबित है कि हमने करना क्या है, ए बी होल इनवर्स, मतलब ए और बी को मल्टीपल करवाना है पहले, उसके बाद इनवर्स के लिए हमने इसको अप्लाई करवाना है। इनवर्स के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो अब चूंकि ए बी होल इनवर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का जो रिजल्ट आएगा उसका एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट, और हमने हल करना है। कैसे, आइए देखिए जी। ए बी हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है ना, ये देखें 4 0 -1 2। बी क्या हमारे पास -4 -2 1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीपल करवाना है। आप जानते हैं मल्टीपल कैसे होता है, फिर भी आप सुन लें, 4 को -4 से मल्टीपल, दरमियान में प्लस, 0 को 1 से मल्टीपल। क्योंकि अब इस रो का कनेक्शन नेक्स्ट कॉलम से होने लगा है तो आप थोड़ा सा गैप देंगे ना, 4 को -2 से मल्टीपल, 0 को -1 से मल्टीपल, आप नीचे आ जाएंगे यहां पर। इसका मतलब है कि यहां पर भी आप नीचे आ जाएंगे ना, -1 को -4 से मल्टीपल और 2 को 1 से मल्टीपल, -1 को -2 से मल्टीपल, 2 को -1 से मल्टीपल, हल करना है। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करना है। जवाब क्या गया ए बी का, -16 -8 6 और 0 जवाब आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसकी सिंगुलरिटी चेक करनी है, अगर सिंगुलर आ गया तो हम यहीं पे सवाल को रोक देंगे। उसके लिए क्या करना होता है, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं उसको हम ऐसे मॉड की फॉर्म में लिखें या हम उसको डीईटी की फॉर्म में लिखें, बोथ आर करेक्ट, इक्वल, ठीक है, ठीक होंगे। ठीक है, तो लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे स्टूडेंट्स तो ये लाइंस का ख्याल कीजिएगा, आप ये लाइन स्ट्रेट रखेंगे। -16 को 0 से मल्टीपल, -8 को 6 से मल्टीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे मल्टीपल, आप जानते हैं कि -16 को 0 से, तो जवाब क्या आएगा, 0 आ गया, दरमियान में माइनस फार्मूला के तहत आता है। -8 को 6 से मल्टीपल, ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, प्लस 48 बन गया। अब आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। अब इस डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट को इस फार्मूले में पुट करना है। वैसे फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चूंकि अब होल की बात करता है
तो हम यहां पे करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हमने स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, एडजॉइंट निकाला हुआ है, हमने स्टूडेंट्स इस फॉर्म में पुट कर दिया। लेकिन अब मैंने 48 को जरा साइड पे ले लिया। यहां पर एक बात बहुत काबिल तवज्जो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने ये काम किया कि मैंने 48 को बाहर निकाल लिया। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर क्या हम, क्योंकि ये सवाल तो ये साइड तो एंड हो गई है ना, ये जो साइड लेफ्ट हैंड साइड है ये तो एंड हो गई है। जब एंड हो गई है तो हम 48 को हम जो है डिवाइड करवा देते हैं ना तमाम एलिमेंट्स पे। यस करवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करवाना चाहता। क्यों, आपको मैं अभी बताता हूं। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को इख्तिताम पजीर होने दीजिए, ठीक है जी। ओके, नाउ यू कैन राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू what is right hand side in question is that a b whole inverse is equal to b inverse a inverse. Already we solved a b whole inverse, okay, but now we are solving b inverse and a inverse. In this form of question you can see that what is our mission is that we find a whole मतलब a inverse and b inverse, okay. Our target is that we find a inverse and b inverse, and already you know what is the formula of A inverse. You know, I think formula is that you can see in the movement of cursor, A whole inverse is equal to adjoint of A over determinant of A. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद आपने एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद यहाँ पे आपने पुट करना है। अब यहाँ पे देखें, जो बात मैंने यहाँ पे छोड़ी थी वो यहाँ पर कुछ आपको शायद समझ आए। देखें यहाँ पर भी मैंने अप्लाई 8 को नहीं करवाया। क्यों, जरा और वेट कीजिएगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए। बी हमारे पास क्या है, ये गिवन है। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, ठीक है जी। हम इसको हल करेंगे, जवाब क्या आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, यानी कि बी हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, ये देखें ना, ये बी मैट्रिक्स हमारे पास है। इस बी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल इंट्रीज होती है ना डायगोनल की, हम उसकी जगह चेंज करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, और जो कॉमन हमारे पास डायगोनल होता है उसकी हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने ये काम कर लिया, यहां पुट कर लिया। अब देखिए यहां पर भी मैंने 1/6 अप्लाई नहीं किया, जरा और वेट कीजिए, बस आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है कि मैंने ये काम क्यों किया है। नाउ मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। देखिए जी, बी इनवर्स को आपने लाजमी पहले रखना है, ए इनवर्स को बाद में रखना है। बी इनवर्स का रिजल्ट ये है, ए इनवर्स का रिजल्ट ये है। अब मैंने 1/6 को बाहर निकाल लिया, 1/8 को भी मैंने बाहर निकाल लिया। ये दो मैट्रिक्स आपस में इनको मैंने मल्टीपल करवा दिए। जब रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहां पे मैं डिवाइड करवा सकता हूं। अब सुनिए जनाब, मैं जरा बैक आता हूं। देखें जी, अगर हम यहां पे इसको डिवाइड करवा देते हैं 48 को ईच एलिमेंट्स पे तो ठीक होगा, लेकिन मसला खराब कहां होगा, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर होगा स्टूडेंट्स कि जब आप 1/6 को आप अप्लाई कर देंगे, ठीक होगी बात, और इसी तरीके से आप 1/8 को भी अप्लाई कर देंगे। साफ जाहिर अप्लाई करवाने के बाद 2/8 है, 1/8 है, 0/8 है, 4/8 है, तो तमाम इसके अंदर जो इंट्रीज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगी, सवाए 0 के ना, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई ना, बटे की फॉर्म में आ गई ना बेटा, ठीक है। अब आप आ जाए बी पर। अगर आप 1 कहां गया जी बी, ये जो 6 है हमारे पास, ठीक है। अगर आप 6 को भी अप्लाई कर देते हैं तो यहां पर जो एलिमेंट्स इंट्रीज होंगी ना इस बी इनवर्स की मैट्रिक्स की, तो वो स्टूडेंट्स क्या होंगी, साफ रखिए बटे की फॉर्म में होंगी। बेटा जब आप मल्टीपल करवाने लगोगे ना, आप इतने अच्छे इतने काबिल अभी तक मेरा ख्याल में कि नहीं बने कि आप जो है बटे वाली मैट्रिक्स इंट्रीज को आपस में, अगला मैट्रिक्स की जो इंट्रीज है वो भी बटे में, उनको आप मल्टीपल करवा सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। लेकिन स्टूडेंट्स इस लेवल पे बच्चे इतना काबिल नहीं होता कि वो तो सिंपल मल्टीपल बच्चे बाज़ात नहीं कर पाते ना। सिंपल मल्टीपल यूं समझ लें कि 9 ग्रेड तक हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको +2 और +3 +2 और -3 भी हल करना नहीं आता। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए यह चीज जरूरी है कि आप इसको अप्लाई एलिमेंट्स इंट्रीज पे ना करवाएं, साथ साथ रखते आए। बल्कि मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई ही नहीं करवाया, तो ठीक है, इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने बराबर जो करना है, देखें आप 0, 8, -6, -16, 1/48, नीचे आ जाए आप देखें यहां पे क्या लिखा 0, 8, -6, -16, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है और हम अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ट्राई योरसेल्फ। आपसे गुजारिश है कि लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप आने वाले इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।